हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। वेलकम टू बिटीट्यूड। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम ढूंढने की जो दो बेसिक मेथड्स है उसको भी हम सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको बहुत ही चुटकियों में एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो कैसे फटाफट बिटीट्यूड शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम अगर निकालना है फ्रैक्शंस का, जैसे कि 3/7 हो गया, 5/8 हो गया, इस टाइप के फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो भी हम बहुत ही ईजिली सीख जाएंगे। और सबसे लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई कॉमन नंबर्स का हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम भी निकालते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कि मैं कुछ भी पढ़ाना चालू करूं, मुझे लग रहा है कि मुझे एक क्वेश्चन सिंपल सा आपको पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको एचसीएफ एलसीएम के बारे में काफ़ी कुछ पता है ना, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं जिससे कि एक क्लैरिटी आ जाए कि हमें एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कितना पता है और हमें इसके अंदर आगे कितना सीखने की ज़रूरत है। देखिए, क्वेश्चन कुछ बहुत ही सिंपल है। मैं कोई भी दो अलग अलग नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम को निकाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस है उसमें से कौन सी बात पक्का सही है, डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। देखिए, पहला ऑप्शन तो ये बोल रहा है कि एचसीएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन एलसीएम, है ना। एचसीएफ हमेशा बड़ा होगा, चाहे कोई भी नंबर्स ले लो, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि एलसीएम बड़ा होगा एचसीएफ से, तो ये थोड़ा अलग बोल रहा है, टोटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आपको डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन। लेकिन तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन ये बोलता है कि ऐसे किस्से में कोई कोई बार कैन बी इक्वल, ये पक्का नहीं बोल रहा कि इक्वल ही होगा, पर बोल रहा है ऐसा इक्वल भी हो सकता है। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है, ये भी देखो, ये बोल रहा है कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ये आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि नंबर्स हमें पता नहीं है, वो कौन से दो नंबर्स है वो हमें पता नहीं है। सिर्फ इतना बोला है कि वो दोनों डिफरेंट नंबर्स है, लेकिन कौन से हमें नहीं पता, है ना। चलिए, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और फटाफट सोच सकते हो। इसका आंसर बहुत ही इजी होना चाहिए। अगर आपको स्कूल का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट याद है तो हो जाना चाहिए। तो मुझे सिर्फ यही देखना है ना, आपको यही देखना है कि आपको कितना याद है, जिससे कि आपको आगे सीखना इजी पड़े, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, मेरे हिसाब से मैं उसका आंसर देने से पहले थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। वो तो आपने सोच ही लिया है आंसर, हम बाद में देखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम आते हैं बाद में। पहली चीज़ तो हम समझते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट। एचसीएफ फुल फॉर्म क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। अच्छा, एलसीएम उसका फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, हमें सबको हाईएस्ट यानी पता है सबसे बड़ा, लीस्ट यानी लोवेस्ट सबसे छोटा, कॉमन भी हमें पता है ना। कॉमन यानी सबको पता है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं सब बोल सकता हूं कि मेरे में और सचिन तेंदुलकर में कॉमन क्या है? वेल, हम दोनों ही वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है ना। वेल, आई विश सो। लेकिन मेरा बताने का मतलब ये था, पॉइंट ये था यहाँ पे कि कॉमन कब होता है? जब 2 या 3 लोग होते हैं, कुछ कंपैरिजन हम करते हैं। अपने आप में कोई कॉमन नहीं होता। मैं ऐसा नहीं बोल सकता मेरे में कॉमन क्या है ना। अगर मेरे पास चश्मे, किसी और के पास चश्मे, मैं बोल सकता हूँ हम दोनों में कॉमन क्या है। तो यू नीड टू हैव मोर देन 2, एटलीस्ट 2 पीपल और मे बी मोर देन 2 टू फाइंड आउट व्हाट इज कॉमन। समझ में आ रहा है? तो कॉमन भी हमें पता है, हाईएस्ट लोएस्ट पता है, लेकिन एक चीज़, ये फैक्टर क्या है, एक मल्टीपल क्या है। वेल, अगर हम गुजराती या हिंदी मीडियम में पढ़े तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो रही हो, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, वैसे भी हमें जब गुजराती मीडियम में पढ़े थे या हिंदी मीडियम में पढ़े थे, वो वर्ड्स अभी वैसे भी याद नहीं, क्योंकि हम बहुत टाइम पहले पढ़े थे। हाँ, शायद कंसेप्ट याद है, मोस्ट प्रोबेबली, है ना, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं पहले उसके नए नाम के साथ। कोई भी नंबर दिया हो, उसके फैक्टर कौन से होते हैं, उसके मल्टीपल कौन से होते हैं, ये पहले समझ लेते हैं। ईजी है समझना। देखिए, अगर कोई नंबर है 20, फैक्टर्स यानी कि क्या, एक बार समझ लेते हैं कि फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर जिसकी टेबल में 20 आता हो। जैसे 1 and 20, है ना, 1 into 20 20 होता है, तो 1 and 20 दोनों क्या हो गए? 20 के फैक्टर्स। उसी तरह से 4 5 20, तो 4 and 5 भी क्या हो गए? 20 के फैक्टर्स। या तो फिर 10 and 2 भी ले सकते हो, है ना। तो ये सब दिखाई दे रहा है। ये जो 6 नंबर्स है ना आपके, वो सब हो गए
20 के फैक्टर्स, क्योंकि उसके टेबल में 20 आता है। सिंपल है फंडा, है ना, बहुत ही बेसिक फंडा है। आगे देखते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो भाई जैसे जिसकी टेबल में हमारा नंबर आता है, जिसकी टेबल में वो है उसके फैक्टर्स। तो हमारे नंबर्स की टेबल में जो नंबर आते हैं ना 20 की टेबल में, जैसे 20, 40, 60 एंड सो ऑन, 80, 100, 120, है ना, ये सब हो गए 20 के मल्टीपल्स। तो ये फंडा तो सिंपल है। फिर भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि क्लैरिटी आ जाए। 36 में किसकी टेबल में आता है? हमें पता है 1 इंटू 36 36, तो दोनों उसके फैक्टर्स हो गए। 2 इंटू 18 भी 36, वो भी दोनों फैक्टर है। 3 इंटू 12 भी 36 भाई। 4 इंटू 9 भी 36, है ना। 6 इंटू 6, मतलब 2 बार तो 6 लिखने का मतलब नहीं बनेगा, तो 6 भी फैक्टर है। तो ये सब उसके फैक्टर है भाई, ये सब जो है ना ये 36 के हो गए फैक्टर्स, क्योंकि उसकी टेबल में 36 आता है। अब फंडा है क्लियर, है ना। फैक्टर क्या होता है? मल्टीपल, वही चीज तो है। 36 के टेबल में क्या आता है आगे हमने देखा, तो 36, 72, 108, 144, 180, है ना, ये सब हो जाएंगे उसके मल्टीपल्स। फंडा काफी सिंपल है ना। फैक्टर्स किसको बोलते हैं, मल्टीपल्स किसको बोलते हैं। ऑलराइट, तो अब हमें सब चीज क्लियर है। हाईएस्ट लोवेस्ट क्या है, कॉमन क्या है, फैक्टर और मल्टीपल क्या है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। कुछ ले लेते हैं नंबर्स पर। जब नंबर्स होंगे तो उसका फैक्टर नहीं होगा, उसका कॉमन फैक्टर होगा। और हमें किस में इंटरेस्ट है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ना। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें इंटरेस्ट है। तो कोई भी नंबर्स दिए हो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालें, और मल्टीपल नहीं। अब 2 नंबर आ गए तो कॉमन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो ये कैसे निकालते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते तो ये क्लैरिटी भी आ जाए। वेल, एग्जाम्पल के लिए पहला नंबर हमने लिया है 36 एंड 24। देखो कौन सा कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है दोनों के लिए, जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो। वैसे आप देखने जाओ तो 1 तो सब, 1 की टेबल में तो सब आते हैं, 1 तो होता ही है। शायद 2 भी है, 2 की टेबल में भी दोनों आते हैं। शायद 3 भी है, 3 की टेबल में भी दोनों आते हैं। 4 भी है, 4 की टेबल में भी दोनों आते हैं। 6 भी है, 6 की टेबल में भी दोनों आते हैं। तो बात ये कहाँ तक जाए भाई, हाईएस्ट तक जाना है ना, हमें हाईएस्ट ढूंढना है ना। अब देखिए हाईएस्ट नंबर कैसे पता करें। पहले तो अगर छोटे से नंबर हो, जैसे ये छोटे से नंबर है, इसके टेबल्स हमें आते, तो मैं तुरंत ऐसे थोड़ी 1 2 3 4 स्टार्ट करेंगे, हमें थोड़ा आइडिया आ ही जाएगा। हम सोच ही लेंगे कि यार ये दोनों तो 12 की टेबल में आते हैं, है ना, ये दोनों 12 की टेबल में आते हैं, सीधी सी बात है ना। तो सबसे हाईएस्ट 12। अगर फिर भी डाउट जाए कि 12 से ज़्यादा बड़ा होगा कि नहीं, तो क्या करना है, देखिए कभी भी डाउट जाए, सोचिए ना, ये 12 क्या होता है, 12 3 12 2, इस दोनों में कोई कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, नहीं है। दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मिल गया हमें 12, और ये 3 और 2 में तो कुछ कॉमन है नहीं। ये जस्ट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझो। मेथड हम बाद में करेंगे, ये ही मेथड है, मेथड कोई नई नहीं है, पर अभी हम लॉजिकली मेथड को समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब छोटे छोटे नंबर है तो हमारा लॉजिक चलता है। यहाँ पे अगर मैं ऐसा दे दूँ 525, 650, तो शायद डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है, शायद हो सकता है आप में से काफ़ी लोग निकाल भी दे। आई एम नॉट एट ऑल लिमिटिंग योर कैपेबिलिटीज़, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ, बट शायद हमारा लॉजिक शायद वहाँ पे स्टक हो जाए जब बड़े बड़े नंबर्स हो। पर छोटे नंबर्स में तो यूं ही दिख जाता है, तो वहाँ से हम लॉजिक कल्टीवेट कर सकते हैं, हम वहाँ से लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं। अगर वहाँ पे लॉजिक डेवलप हो गया, फिर बड़े नंबर्स के लिए मेथड भी ठीक ठीक समझ में आ जाएगा, है ना। ऑलराइट, तो अभी समझ में आ रहा है, कोई भी नंबर जिसकी टेबल में हमारे दोनों नंबर्स आते हैं वो कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट है कि नहीं चेक कैसे होगा, 12 3 12 2, दोनों में तो कुछ कॉमन बचा नहीं, यानी कि ये हाईएस्ट है। फाइन, ऑलराइट। अब देखते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मल्टीपल यानी इस दोनों की टेबल में जो आता हो वो कॉमन मल्टीपल है, यानी 36 की भी टेबल में आता हो, 24 की भी टेबल में आता हो। देखिए वैसे समझना ईजी है, 36 की टेबल में क्या आता है, 36, 72, 108, ये सब। 24 की टेबल में क्या आता है भाई, 24, 48, 72, ये सब कॉमन क्या लग रहा है। अब देखिए हर वक्त हम पूरा टेबल तो नहीं लिखेंगे ना, तो ये मेथड सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। लॉजिकली हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा दोनों की टेबल में कॉमन सबसे पहला नंबर कौन सा आया, 72, यानी कि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये मेथड नहीं है, मेथड करने का तरीका अलग है, पर अगर लॉजिक क्लियर होगा तो मेथड अपने आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखिए अब मेथड भी समझना ईजी है। मेथड हम क्या समझ रहे हैं कि भाई देखिए HCF तो आया ही था ना 12, है ना। अब अच्छा मुझे एक बात बताइए, 5 और 9 दोनों की टेबल में क्या आता है। अब 5 और 9 की टेबल में क्योंकि दोनों में कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, 5 9 45। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वो नंबर तो दोनों की टेबल में आएगा ही। 5 × 9 45 होगा, 9 × 5 45 होगा।
तो अगर मैं बोलूँ 5 और 9 की टेबल में कॉमन क्या आता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 36 और 24 की टेबल में कॉमन क्या आता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते, चलता। ठीक है, वो कोई गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमें तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बड़ा सा नंबर मिलेगा, है ना। तो मेरा फंडा क्या है, देखिए हमने HCF तो निकाला ही था 12, है ना। हमने क्या बोला कि 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। अब 3 और 2 का तो कुछ कॉमन है नहीं, तो वो दोनों की टेबल में कॉमन क्या आएगा, 3 2 जा 6। जैसे 9 और 5 में हमने मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह से 3 इंटू 2 6 और 12 क्योंकि कॉमन था तो 12 इंटू 6 72 आ गया आपका आंसर। तो ये आपका मेथड हो गया, है ना। तो मेथड बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि ये मेथड एकदम क्लियर हो जाए। देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं 21 एंड 35। अब देखने से सीधे सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कौन कौन किसकी टेबल में आएगी, ये दोनों 7 की, है ना। 7 3 जा 7 5 जा, फेयर इनफ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो ये हो गया 7 3 जा, ये हो गया 7 5 जा। 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, दैट मीन्स हमारा हाईएस्ट ही है, ये कॉमन मल्टीपल भी है और हाईएस्ट है, उसकी हमें श्योरिटी भी हो गई। हम अब एंश्योर हो गए क्योंकि इस दोनों में कुछ कॉमन है नहीं। अब 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल क्या है, 15। तो 7 इंटू 15 यानी कि 105 आपका LCM होगा। सिंपल है फंडा, है ना। तो हमें क्या करना है, वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ, एक ऐसा नंबर, देखो छोटे नंबर में तो ये मिल भी जाएगा, अगर बड़े नंबर होंगे तो क्या चाहिए, शायद मेथड चाहिए। तो उसके ऊपर भी मैं आता हूँ, पर अभी फंडा क्लियर है। वापस जिसकी टेबल में हमारे नंबर्स आते हैं, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढने की ट्राई करो। आपका HCF पक्का पता कैसे चलेगा, जब कॉमन कुछ बचेगा नहीं, है ना। 7 इंटू 3 7 इंटू 5 3 5 में कुछ कॉमन है नहीं, यानी कि ये हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर आ गया। और मल्टीपल के लिए भाई HCF तो है ही, इस दोनों में कुछ कॉमन है नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जैसे 5 और 9 में कॉमन नहीं है तो कॉमन मल्टीपल क्या, 5 इंटू 9 45। उसी तरह से 3 और 5 में कोई कॉमन तो है नहीं, है ना। तो 3 और 5 दोनों की टेबल में क्या आएगा, 15। तो 7 तो कॉमन है, 7 इंटू 15 कर दो 105। देखिए 21 इंटू 5 35 इंटू 3, तो आ गया आपका आंसर। सिंपल है ना। तो इन ए वे हम मेथड भी सीख रहे हैं ना, इन ए वे हमें मेथड भी क्लियर हो रही है, पर कंसेप्ट क्लियर हुआ। HCF क्या है, LCM क्या है, वेरी सिंपल। अच्छा देखिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था उस पर आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, है ना, क्या बड़ा होगा। अब देखिए काफ़ी लोगों ने आप में से सोचा था कि यार ये हाईएस्ट होता है, ये लोवेस्ट होता है, तो ये पहले ऑप्शन को शायद टिक किया था। ज़्यादा नहीं होंगे पर 10% लोग तो होंगे, है ना। अपने आप को पूछो, वो 10% लोग तो गलती कर बैठे थे, है ना। क्योंकि वो सीधा यही सोचते ना, हाईएस्ट और लोवेस्ट। वो ये नहीं सोचते कि अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता, देखिए मैं अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता कि बड़ी से बड़ी चींटी ले लो, ठीक है, और छोटे से छोटा हाथी ले लो, कौन बड़ा होगा, आर यू गेटिंग इट। तो ये भी तो देखना है ना, बड़ा किसका और लोवेस्ट किसका, है ना। अभी समझ में आ रहा है हाथी कौन है, चींटी कौन है ना। क्योंकि भाई बड़ा किसका, फैक्टर्स का, और छोटा किसका, मल्टीपल्स का। अभी तो हमने देखा, वापस हम ऊपर चलते हैं, उसको वापस रिपीट समझते हैं। तो फैक्टर तो छोटा होगा क्योंकि उसकी टेबल में हमारे नंबर्स आते हैं। तो ऐसे बड़े से बड़ा भी ले लो 7 है, और मल्टीपल कौन है, जो हमारे नंबर्स की टेबल में आते हैं। ऐसे छोटा से छोटा भी ले लो तो 105 है, तो ऑब्वियसली 105 7 से बड़ा होगा क्योंकि वो मल्टीपल है। तो मल्टीपल में से भले छोटे से छोटा लो, है ना। वो कीड़ी हाथी वाला, है ना, कौन सी चींटी कौन सी हाथी, अभी क्लियर हो गया, है ना। ऑलराइट, तो देखिए अब हम इसका आंसर ऑब्वियसली दे सकते हैं कि LCM विल ऑलवेज बी ग्रेटर। जैसे हमने 2 एग्जाम्पल देखे, दोनों में ये बात हो रही कि LCM हमेशा बड़ा होगा क्योंकि वो मल्टीपल जो है। ऑलराइट, अब काफ़ी लोगों ने अगर सोचा हो कि ये सर इक्वल भी हो सकता है, शायद किसी ने थोड़ा ओवर सोच लिया, तो देखिए इक्वल हो सकता है। कब हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ नंबर्स है 20 एंड 20, किसकी टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, भाई 20 की। तो 20 की टेबल्स में दोनों नंबर आते हैं, तो आपका HCF क्या हो गया, 20। अच्छा, ये दोनों नंबर्स की टेबल में कौन सा नंबर आता है, भाई दोनों एक ही नंबर है 20, उसकी नंबर में क्या आता है, सबसे छोटा तो 20 ही आता है ना सबसे पहला, तो LCM भी 20। तो भाई HCF और LCM इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कब, जब ये दोनों नंबर सेम हो। तो वो फंडा भी तो देखना था, दोनों नंबर सेम। क्या यहाँ पे मैंने क्या बोला था, डिफरेंट नंबर, सब डिफरेंट ही बोला था, तो वो केस तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ये तो हमने देख लिया गलत है, ये बात हमेशा सही है, तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं आएगा। काफ़ी लोगों ने वो भी शायद दे दिया था क्योंकि बोला सर ने बोला कोई भी नंबर्स हो सकता है।
तो बोल देते सर कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, शायद कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। तो अभी क्लियर है, वो भी गलत था। वी कैन ऑलवेज से विथ श्योरिटी, हमेशा पक्का बोल सकते हैं कि एलसीएम ही बड़ा होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस, इट्स प्रिटी इजी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, यानी कि दो बेसिक मेथड जो एचसीएफ और एलसीएम निकालने की, जो हमने स्कूल में भी पढ़ी थी। अच्छा देखिए, ये मेथड तो इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि ये जस्ट बेसिक मेथड्स है ना, तो आपके कंसेप्ट क्लियर करेगी। तो इसको वापस एक बार जस्ट रिविजिट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहली मेथड कौन सी होती है? डिवीजन मेथड। मैं याद दिला देता हूँ, शायद आपको याद है, नहीं याद है तो याद दिला देता हूँ। और दूसरी होती है फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, उसमें हम फैक्टर्स बनाते हैं। बहुत ईजी है, एक बार देख लेते हैं किस तरह निकालते हैं बेसिक मेथड से। पहला एग्जाम्पल देखिए। अब सबसे पहले इस दोनों में थोड़ी सी इजी मेथड है डिवीजन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन थोड़ी लंबी मेथड है, तो हम कर लेते हैं डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में अगर आपको स्कूल का मेथड याद है तो हम क्या करते थे? देखिए ऐसे कुछ करते थे, है ना। फिर हम सोचते थे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते थे? 2, है ना, याद आ रहा है? 2 से। तो हम सोचते हैं हाँ ये दोनों रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी किया है ना, तो हमें पता है 2 से तो कटना चाहिए, तो हम कर लेंगे। और अगर भाई आपने रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी हमारा नहीं देखा तो प्लीज हिट द आई बटन एंड चेक दैट रूल, है ना। वो पूरा वीडियो देखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक काइंड ऑफ प्री रिक्विजिट है। वो अगर अच्छा है तो आपको एचसीएफ एलसीएम में फैक्टर्स फटाफट निकालने ईजी हो जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखिए 126, ये दोनों इवन है तो 2 से तो कटेंगे, तो हम करते हैं अच्छा 2 × 63, 2 × 105, है ना। ऑल राइट, फिर हम क्या सोचते हैं? 2 तो अब नहीं है, ऑड नंबर्स हो गए। फिर हम हमेशा क्या ट्राई करते थे, याद है? 3, 2 के बाद 3, है ना। सब प्राइम नंबर्स बारी बारी चेक करते, 3। अच्छा ये 6 3 9, ये 5 और 1 6, तो हाँ यार 3 से जाएगा वापस। रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। 3 से 3 × 21, 3 × 35। अब 5 से भी ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। उसके बाद ट्राई करेंगे 7 से, हाँ यार दोनों जाएंगे, तो हम लिखेंगे 7 3 7 5, है ना। अब कुछ कॉमन बचा? नहीं बचा, तो दैट मीन्स इतना कॉमन था 2 × 3 × 7, है ना, जो कि आ रहा है 42। तो ये स्कूल का मेथड है, ठीक है ना। 42 कॉमन मेथड, इसका मतलब क्या हुआ? 42 × 3 126, 43 × 5 42, सॉरी 43 नहीं, 42 × 3 126, 42 × 5 210, यानी कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 42, क्योंकि इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं? हमने अभी तो सीखा, हमने लॉजिकली समझा कि जब कॉमन नहीं है तो इसका कॉमन मल्टीपल हो गया 15, है ना, और 42 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सीधा बन जाएगा 630, जो हो जाएगा आपका एलसीएम, है ना। वैसे स्कूल में हम आगे भी करते थे, यहाँ पे 3 लेके यहाँ 1 लिखते थे, वहाँ 5 फिर 1 ऐसे डायरेक्ट कर देते, तो फिर शायद मार्क्स कट जाते मेथड के, है ना। लेकिन अभी किसी को मेथड नहीं बतानी है, सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे क्लियर है तो वी आर ऑल गुड, ठीक है। ऑल राइट, तो एलसीएम आपका हो गया 630 जो हमने देखा। लेकिन देखिए स्कूल का मेथड है, तो अब हम छोटे बच्चे तो रहे नहीं, तो हम ऐसे 2-3 ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे। देखिए इट ऑल डिपेंड्स, अगर आपके टेबल अच्छे हैं तो शायद यही 2 नंबर्स के लिए मैं ऐसे भी सोच सकता था, अगर मेरे टेबल्स अच्छे, मुझे थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस है, तो मैं शायद ऐसे ही देख लेता ना, 42 कॉमन है इसमें, तो मैं सीधा ऐसे ही लिखता 42 3 42 5। अब तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ये आपका एचसीएफ, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 126 × 5 यानी कि 126 × 5 यानी कि 630, है ना, आपका एलसीएम। गेटिंग दिस, है ना। तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब हमें बड़े उतना बड़ा नंबर सोचना है जो कॉमन हो, रादर देन कि हम छोटे छोटे 2-3 करें। बड़ा ले लो ना, बच्चे तो रहे नहीं कि हमें वो मेथड बताना है, ठीक है। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, तो और क्लैरिटी शायद आ जाए। अच्छा, तो हमने अभी देखा ये डिवीजन मेथड, है ना, डिवीजन मेथड से क्लियर है। अब फैक्टराइजेशन मेथड करना ही नहीं है, बने तब तक डिवीजन मेथड ही करना है, क्योंकि वो ईजी है। देखते हैं कि क्यों। अच्छा देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 296 555। अब पहला प्रेफरेंस हमारा है डिवीजन मेथड, तो हम सोचते हैं अच्छा भाई ये दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। अब ये 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये शायद 3 से जाएगा, 15 टोटल होता है, ये नहीं जाता, ये 5 से जाएगा, ये नहीं जाता, ये 4 से जाता है, वो नहीं। तो इसमें हम क्या करें? इसमें थोड़ी फिर हम ऐसे ट्राई करते जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो जब कुछ कॉमन दिखे नहीं, क्योंकि डिवीजन मेथड का बेसिक फंडा है फटाफट कुछ कॉमन फैक्टर दिखे यहाँ पे लिखो, पर नहीं दिख रहा ना इजीली, अब ऐसे टाइम पास नहीं करना ना, हमें एटलीस्ट फैक्टर तो दिख रहा है, समझ में आ रहा है। जब कॉमन नहीं दिख रहा हो पर एटलीस्ट फैक्टर्स दिख रहे हो, तो फिर फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करो, यानी कि रादर देन
इसके इस तरह कॉमन फैक्टर के पीछे दौड़ना, एक बार लिख दो ना, ये तो बहुत ईजी है। 555 क्या होता है भाई, 555 क्या होता है, उसके फैक्टर्स करो कि भाई 111 इंटू 5। अच्छा 5 तो इधर फैक्टर है नहीं, तो 111 के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 111 क्या होता है, अब दिखता ही है 3 से कटेगा क्योंकि 111 टोटल 3 होता है, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 3 9 या 37, 3 इंटू 37। तो अब 3 भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, हम देख सकते हैं रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी से कि 2 9 11 6 17, 3 से नहीं कटेगा। तो अब 37 शायद कॉमन होगा, पूछा है कुछ कॉमन होगा तो ट्राई करो ना। तो ये देखिए पता चल रहा है, अगर मैंने फैक्टराइज किया तो आइडिया आया, बाकी मैं 37 तक पहुंच पाता। मैं ऐसे ही थोड़ी करता, जब कॉमन मेथड नहीं मिलता, कॉमन फैक्टर मैं करता, अच्छा 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 11 नहीं है, 37 तक जाते जाते तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता। तो मैंने क्या किया, जिस नंबर का इजी था फैक्टर्स करना उसके फैक्टर्स किए, उसमें जो कुछ अजीब सा लगा, जो बाकी सब में था नहीं था, उसको तो देखना नहीं है। 11 में भाई 37 3 और 5 3 थे, 3 इसमें नहीं था, 5 उसमें नहीं था, तो 37 होगा ना, ट्राई तो करते हैं। अब सीधी सी बात है 7 8 होता है 56 लास्ट डिजिट, तो 8 से ही ट्राई करते हैं ना, 240 और 56, हाँ भाई है 37 8 हो जाएगा। और ये ऑब्वियसली 5 इंटू 3 15। अब इसमें कुछ कॉमन है, 15 8 में नहीं है, तो स्कूल की तरह नहीं करना। स्कूल में तो हम क्या करते हैं, ये 8 को वापस 2 2 2 3 बार लिखते हैं, 15 का वापस 5, ऐसा कुछ नहीं करना। अब सीधे सीधा HCF आपका आ गया 37, है ना, और LCM भाई ये सबको कर दो मल्टीप्लाई, है ना। तो LCM के लिए ये सबको कर दो मल्टीप्लाई, जो आता हो ठीक है। मुझे निकालने की 37 इंटू 120 यानी 370 प्लस 74 यानी कितना आता है 444 शायद, और 2 0 या 1 0 सॉरी 120 था ना 37 इंटू 120 भाई थोड़ा देख लेना, अगर कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। 370 प्लस 74 क्या होगा, यही आना चाहिए, है ना। तो इट्स ऑल गुड। तो ये इस तरह से भी हम निकाल सकते थे, और यही तरीका होना चाहिए। क्या तरीका होना चाहिए समझ में आ रहा है, कॉमन फैक्टर ढूंढो, है ना, और अगर नहीं मिलता तो एक आध को फैक्टराइज करो, उससे फैक्टर से मिल जाएगा। क्लियर है, ईजी है ना। ऑल राइट, एक और एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एग्जाम्पल और लेने पड़ेंगे तो ही हमें आइडिया आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 348 एंड 609। ऑल राइट, अब ये देख के हमें लगता है कि यार ये 3 से तो पक्का जाएगा दोनों में, ठीक है। तो अब दूसरा कुछ अभी दिख नहीं रहा है, तो 3 से फटाफट तब तक तो काट लो, है ना। 3 ये तो सिंपल है ना, 116, ये हो गया 203। अच्छा अब ये दोनों में क्या कॉमन है, अब वापस यहाँ 2 है वहाँ नहीं है, 3 नहीं है, 4 यहाँ है वहाँ नहीं है, 5 नहीं है, तो कहाँ तक जाएंगे, समझ में आ रहा है, कहाँ तक जाएंगे, 7 11, तो वापस वही प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसा नहीं कि एक ही मेथड को पकड़ के करना है कि डिवीजन मतलब डिवीजन, नहीं, डिवीजन मेथड से एक कॉमन मिल गया, फटाफट निकाल दिया। अब कोई कॉमन दिख नहीं रहा है तो क्या करेंगे, एक को फैक्टराइज करो ना, किसी भी एक को, इसको फैक्टराइज करना इजी है ना। 116 को इधर थोड़ा फैक्टराइज करते हैं माइंड में, 4 से तो कटेगा ना, 4 से कटेगा, 4 इंटू क्या होता है, 4 इंटू 2 8 9, अच्छा 29 आता है, तो ये 29 से कटता होगा, है ना। तो ट्राई करो ना एक बार, चलो 29 इंटू 4 तो हमने देखा ही है, और 29 इंटू 7, है ना, क्योंकि 30 इंटू 7 210 होता है, ये 7 कम है। तो ये सब ट्रिक्स समझनी है, क्लियर है। तो वापस समझ लेते हैं, पहले क्या करना है, कॉमन कुछ दिख जाए तो कॉमन निकाल दो फटाफट, नहीं दिखता है तो किसी एक नंबर के फैक्टर्स करो ना, अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो अब वापस इसका आंसर HCF क्या भाई, 29 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 87, ये आ गया भाई आपका HCF, क्लियर है। और ये 87 को 7 इंटू 4 28 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 87 मल्टीप्लाइड बाई 28। भाई मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मुझे तो कंसेप्ट देने हैं ना, मुझे थोड़ी एग्जाम देनी है तो मैं कैलकुलेट करूँ, और वैसे भी आपको अभी कंसेप्ट समझनी है, ये एग्जाम तो है नहीं, तो आंसर नहीं देना, हमें सिर्फ समझना है। वॉट एवर इट इज़ विल बी अवर LCM, ठीक है। तो HCF LCM क्लियर है भाई, ये आपका हो जाएगा LCM। वैसे देखिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये भी बता दूं, अगर मुझे ये ढूंढना होता तो इसके अलग अलग शॉर्टकट्स है, तो आपको हमारे शॉर्टकट वीडियोस भी देखने, मैं बनाऊंगा एक शॉर्टकट कैलकुलेशन का, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, है ना। तो वो एक वीडियो बनाऊंगा, तब आपको वो भी क्लैरिटी बन जाएगी। ऑलराइट, नो वरीज, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि पता चल जाए कि आपको, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको थोड़ा सोचना है इस दोनों का, HCF और LCM। वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है, सोचिए इसके बारे में, आप ढूंढ सकते हो कि नहीं HCF और LCM फटाफट। अच्छा देखिए, आई होप कि आपने खुद ट्राई की होगी और शायद आंसर आ भी गया होगा, है ना। चलिए मैं कराता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब हमारा मेथड तो क्या था, डिवीज़न मेथड। अगर मैं ऐसे करता हूँ, है ना, अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं। अरे यार ये तो ऐसा है, कॉमन फैक्टर तो छोड़ो, कोई फैक्टर भी नहीं मिल रहा, है ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए 2, 3, 4 से कोई नहीं जा रहा, मतलब 2, 3 के बाद तो हम 5 ट्राई करेंगे, 5 से नहीं जा रहा, 7 से ये नहीं जाएगा, तो फिर वहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तो बेसिकली कोई फैक्टर भी नहीं मिल रहा है ना। तो हमारा डिवीज़न मेथड तो ये बोलता है कि पहले कॉमन फैक्टर निकालो। फैक्टराइजेशन मेथड बोलता है कि भाई कॉमन फैक्टर ना मिले तो एटलीस्ट फैक्टर निकालो, पर ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो करना क्या है, करना कैसे है, देखिए बताता हूँ। बीटीट्यूड शॉर्टकट मेथड, वैसे हमने अभी तक भी जो ट्रेडिशनल मेथड पढ़ी उसको भी काफ़ी शॉर्टकट से तो समझा ही है, लेकिन काफ़ी बार ऐसे भी नंबर्स आ जाते हैं जिसमें कुछ मिलता ही नहीं, तो उसमें आगे कैसे बढ़े, देखिए एक शॉर्टकट बताता हूँ, और उसके बाद वो शॉर्टकट का रैशनल यानी कि रीज़न भी बताऊँगा कि क्यों ये शॉर्टकट वर्क करता है, ठीक है। अच्छा देखिए, करना कुछ भी नहीं है, करना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इस दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, ठीक है। अब ये 5971 यानी कि 1164 है ना, ये हो गया आपका 1164, इस दोनों का डिफरेंस हो गया। अब इसके फैक्टर्स निकालो, इसके फैक्टर्स अब देखता ही है कि 4 से तो कट जाएगा, 4 से काट लेते हैं। 4 इंटू 2 8 9 1। ऑलराइट, देखिए 4 तो किसी में भी फैक्टर नहीं था, तो अब 4 को भूल जाते, 291। अब देखने से पता चलता है 3 से तो कटेगा क्योंकि टोटल 12 हो रहा है, 3 से काट लेते हैं। 3 इंटू 9 27 97। अब 3 तो इसमें था नहीं, बचा क्या भाई 97, है ना। तो वही शायद होना चाहिए, देखो ट्राई करते हैं। हमारे मेथड के हिसाब से हम यहाँ पे 97 लगा देते हैं, ठीक है। 97 इंटू 7 से करेंगे, क्योंकि 700 में से 21 कम, तो 29 बचेंगे 291 यानी कि 97 इंटू 3। अब यहाँ पे ये सब शॉर्टकट टेक्निक्स है जो कि मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको यहाँ पे आई बटन पे भी डाल दूंगा। अभी के लिए शायद नहीं है, लेकिन यहाँ पे आई बटन अगर आ रहा है तो उस पर हिट कर लेना। जब भी फ्यूचर में बनाऊंगा आप सीधा हिट कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं आई बटन डाल दूंगा, ठीक है। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन फटाफट हो जाए। ऑलराइट, अभी यहाँ पे 97 इंटू, अब देख ही रहा है ना 591 यानी ऑलमोस्ट 600। 97 इंटू 6 यानी 600 में 18 कम, तो 9 बच गया, 97 वन सा, है ना, तो हो गया। अब ये 97 दोनों से कट रहा है, तो क्या हो गया आपका HCF। तो अगर आप नॉर्मल मेथड से करते, समझ में आ रहा है, आप 2 3 5 7 कहाँ तक के नंबर्स चेक करते, तब जाके 97 आता, पॉसिबल ही नहीं था, आप शायद छोड़ के ही आ जाते। गेटिंग दिस? तो इसीलिए ये मेथड बहुत ज़रूरी है कि इस तरह करो। अब LCM शायद इतने बड़े में आपको पूछेंगे ही नहीं, वैसे पूछे तो हम निकाल तो सकते कि 97 इंटू 73। सॉरी, एक बार पेन लेना पड़ेगा, भूल से पता नहीं इरेजर आ गया, है ना। तो आप ये तो कर ही सकते हो, 97 इंटू 73 इंटू 61, है ना, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन तो है नहीं, पर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ HCF से रिलेटेड कुछ चीज़ होगी तो आपको फटाफट मिल जाएगा। कैसे मिला आपको, वापस देख लेते हैं। हमने निकाला डिफरेंस, जब फैक्टर्स ही नहीं मिलते क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस के करेंगे फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो है ही नहीं वो तो कैंसिल करते जाएंगे, जो बच गया उसको ट्राई करो ना, है ना, अपने आप आपको आपका HCF मिल जाएगा। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेथड मैंने निकाला क्यों। दुनिया की कोई बुक में ये मेथड नहीं है ना, पर मैंने कैसे निकाला, नॉर्मल लॉजिक। लॉजिक क्या है, देखिए समझने वाली बात यह है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा गंदा सा मजाक करे ना कि 113 इंटू मान लो दे दे 73, एक नंबर तो दे दे ऐसा, दूसरा नंबर के लिए दे दे 113 इंटू 97। अब ये दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन आता हो करके आपको दे दे और बोले भैया इस दोनों का HCF ढूंढो, बोलो इसका HCF आता है 113, कर पाओगे। और बाकी फैक्टर्स भी देखो 73 97 कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, आप पक्का इसको छोड़ के आ जाओगे। पर मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि अगर कोई दो नंबर के बीच में कोई HCF है, कोई कॉमन फैक्टर है,
तो वो इस दोनों के डिफरेंस का भी तो कॉमन फैक्टर है, क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 113 कॉमन निकाल दो। ये पता नहीं, वापस अपना पेन है ना, 113 को भी कॉमन निकाल दो, और यहाँ पे 73 97 का डिफरेंस 24। तो समझने वाली बात यह है कि अगर कोई दो नंबर 113 की टेबल में है तो उन दोनों का डिफरेंस भी तो 113 की टेबल में है। और फिर हम क्या करते हैं, जो इस दोनों का डिफरेंस निकाला वो ये है 113 इंटू 24, उसके जब फैक्टर्स करेंगे तो 24 तो फटाफट पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि उसके डिविजिबिलिटी रूल्स हमें पता है, 3 8 24 दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें नहीं थे। तो हम क्या करेंगे, 113 को ट्राई करेंगे जो आपका आंसर हो। गेटिंग दिस फंडा, आई होप इट इज ऑल क्लियर, है ना। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता भाई, बहुत ही अच्छा मेथड दिया है। फटाफट एक और एग्जाम्पल आपको करना है सॉल्व, ठीक है। तो वापस वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, इसका आंसर अब आपसे बनना चाहिए, ठीक है। होपफुली इट इज प्रीटी इजी। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए, मुझे आंसर बताइए। चलिए, आई होप आपका पोज हट गया होगा। यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे मैं ये नंबर दिखूंगा, मुझे दिखेगा कि यार ये 4 से तो दोनों कटेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। फिर मैं टोटल करूंगा, अच्छा भाई 3 से भी जाता है, तो मैं सीधा 12 से ही ट्राई करूँ ना। समझ में आ रहा है, वो छोटे बच्चों की तरह 2 2 3 नहीं करना, सीधा 12 से काट लेते हैं ना। 12 1 जा 12, 0 हो जाएगा, 12 8 जा 96, 1 जा, ऑल राइट। तो ये तो मुझे मिल गया, है ना। अब वापस हमारा डिवीजन मेथड ही हमेशा करते हैं हम। मैंने बोला कि जो कॉमन फैक्टर मिल जाए फटाफट कर लेते हैं, पर अब ना ही इस दोनों का कोई फैक्टर दिख रहा है, कॉमन तो दूर की बात है। तो ज़रूरी नहीं है ना, हमारा फंडा क्या है, पहले डिवीजन मेथड से ट्राई करो। बाद में अगर फैक्टर नहीं दिख रहा हो तो, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा हो तो फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करो कि किसी की, लेकिन यहाँ पे तो दोनों नंबर अजीब है, कोई फैक्टर नहीं मिल रहा। तो अब क्या करना है, डिफरेंस वाला फंडा, इस दोनों का निकाल देते हैं डिफरेंस। अब डिफरेंस भी इजी है ना निकालना। अच्छा ये देखिए, 1581 होता तो 500 आता, 40 कम है, 460 है ना। अब 460 क्या होता है भाई, अब इसमें 10 तो किसी भी तरह नहीं है, 5 और 2 तो है नहीं, तो 46 क्या होता है, 23 इंटू 2, 23 2 भी नहीं है तो 23 होगा ना, जैसे अभी तो हमने सीखा, है ना। जो बाकी के 23 इंटू 20 के तो कोई भी फैक्टर इसमें है नहीं, बाकी बच गया 23। ट्राई करो ना एक बार, देखिए 23 इंटू 4 92, 16 बच गया 161, 7 से ही आएगा। 23 इंटू 7 शायद बढ़ जाएगा 100, हाँ बढ़ जाएगा 6, है ना। 16 161 वापस, समझ में आ रहा है ना। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, तो आपका HCF आ गया 23 इंटू 12, दैट इज 230 प्लस 46 276, ये आ गया भाई आपका HCF, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में HCF ढूंढना हो तो इतना इजी हो सकता है, क्लियर है। LCM ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर करना भी है तो ऑब्वियसली 276 मल्टीप्लाइड बाई 47 मल्टीप्लाइड बाई 67 आ जाएगा आपका LCM। सिंपल है फंडा। तो एक नई चीज़ भी हमने सीखी, देखिए बेसिक से बेसिक तरीके जो होते हैं ना, कंसेप्ट होते हैं, वहाँ पे आपको नई चीज़ हमेशा सीखने को मिलेगी, ये गारंटी मेरी है आपको, ठीक है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। LCM ढूंढना है भाई, हमने 2 नंबर के तो फटाफट ढूंढना सीख लिया, अगर 2 से ज़्यादा है, इतने सारे नंबर हैं। अब LCM का मतलब क्या है, कॉमन मल्टीपल, सबकी टेबल में आता हो। तो देखिए जब ज़्यादा नंबर हो, ऐसे ही छोटे छोटे, हमें पता भी चल जाएगा कि देखिए 72 12 और 24 की टेबल में वैसे भी 72 आता है ना। तो उसको अलग से देखने की ज़रूरत ही नहीं। मैं आपको ऐसा बोलूँ 3 6 और 12 तीनों का LCM, अब 3 और 6 की टेबल में 12 आता ही है ना, तो 12 ही होगा, तीनों की टेबल में 12 तो आएगा ही। तो भाई कोई नंबर का फैक्टर हो उसको फिर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके टेबल में 12 और 24 की टेबल पे 72 आता ही है, तो 72 ही हमारे लिए मैटर करता है, बाकी तो नंबर्स को देखना ही नहीं है। अच्छा अब 15 को देखूँ तो 15 और 25, अब 5 इधर है कॉमन, है ना। 15 क्या है, 3 इंटू 5 है, 5 जो है वो 25 में आ जाएगा, 3 है वो 72 में आ जाएगा, तो उसको भी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 नंबर इसी देखें, 72 और 25, उसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। इसमें 5 और 5 2 बार है, उसमें 5 है ही नहीं, तो फिर दोनों का जब कॉमन नहीं है तो क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, तो 72 मल्टीप्लाइड बाई 25,
और इंटू 25 कैसे करेंगे, इंटू 100/4, थोड़ा वो कैलकुलेशन वाला देखना पड़ेगा। तो सीधा 72 इंटू 25 यानी कि 7200 का 1/4 यानी कि 1800, है ना। तो आपका आंसर आ गया 1800 आपका एलसीएम। तो अगर ज़्यादा नंबर भी है तो ये फंडा समझो। अब एक बार पोज कर दो और फटाफट इसका एलसीएम निकाल दो, ठीक है ना। 15 सेकेंड शुड बी इनफ, 15 सेकेंड में तो इसका आंसर आ ही सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आपका पोज हटा दीजिए, यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए 10 को देखने की ज़रूरत नहीं है, 70 में आ गया। 14 को देखने की ज़रूरत नहीं है, 70 में आ गया। 35 को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, 70 में आ गया, है ना। 15 में 5 और 3 होता है, उसमें 5 तो 70 में आ गया। नया क्या है, 3, 70 इंटू 3 210, तो सबकी टेबल में क्या आएगा, 210 आएगा। सिंपल सा फंडा है, हमने बेसिक से ही सीखते आ रहे है ना, कि कॉमन फैक्टर निकाल दो, जो अलग है उससे मल्टीप्लाई करो, आपका एलसीएम हो जाता है। लॉजिकली हम सीखे, कोई भी नई बात नहीं है। फाइन, तो ये है अपना एप्टीट्यूड फंडा, फटाफट एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। फ्रैक्शंस यानी क्या, जैसे कि 24/25 और 28/15, तो अब दो नॉर्मल नंबर्स नहीं है, है ना, दो नॉर्मल नंबर्स नहीं है, जो नंबर्स है वो कुछ अजीब है, फ्रैक्शंस है। इसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालें। अच्छा देखिए, एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये तो पता है 2 की टेबल में 4 आता है या 4 की टेबल में 2 आता है। ऑब्वियसली 2 की टेबल में 4 आता है ना, ये क्लियर है। ऑलराइट, अब एक और क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए, 1/2 की टेबल में 1/4 आता है या 1/4 की टेबल में 1/2 आता है, क्या आएगा आंसर। अब 1/2 बड़ा है ना 1/4 से, उल्टा हो जाता है ना। तो अब हो जाएगा 1/4 की, क्योंकि 1/4 हो गया 0.25, 1/2 हो गया 0.50, तो 0.25 की टेबल में 0.50 आता है, यानी कि 1/4 की टेबल में 1/2 आता है। तो हो गया उल्टा, 2 की टेबल में 4 आता है लेकिन 1/4 की टेबल में 1/2 आता है। फंडा समझ में आ रहा है। दैट मीन्स, अब देखिए इसका यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है। अगर मुझे एचसीएफ ढूंढना है तो ऊपर का तो एचसीएफ ही ढूंढो, है ना, लेकिन नीचे का होता है ना उल्टा, हमने अभी देखा, तो नीचे का उल्टा यानी कि एलसीएम ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे हमें एलसीएम ढूंढना है, तो ये दोनों का 24 और 28 का ढूंढ लो एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ढूंढना है ऊपर वाले का सेम पर नीचे वाले का उल्टा होता है, इसलिए इस दोनों का एचसीएफ ढूंढो। तो इस रूल को हम समराइज कुछ ऐसे कर सकते हैं कि एचसीएफ ढूंढना हो तो न्यूमरेटर्स, जो ऊपर वाले हैं उसको न्यूमरेटर्स बोलते हैं, उसका एचसीएफ, और जो नीचे वाले हैं 25 और 15 उसका एलसीएम। इसका एलसीएम जब ढूंढना है तो उसको हम समराइज ऐसे कर सकते हैं कि न्यूमरेटर्स का एलसीएम और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ। फंडा क्लियर है, तो फिर ढूंढ लो ना भाई, है ना। अब देखिए 24-28 का एचसीएफ क्या होगा, फटाफट पता चलना चाहिए, है ना। 24 और 28 का एचसीएफ यानी कि 4, है ना, क्योंकि 4 × 6 4 × 7 कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, पर जहाँ पे एलसीएम निकालना था वहाँ पे 4 × 6 × 7 सबको मल्टीप्लाई कर दो, 42 × 4 यानी कि 168। तो यहाँ पे दोनों का एचसीएफ, यहाँ पे दोनों का एलसीएम। सिंपल है फंडा। अब नीचे वाला यहाँ पे 25 और 15 का एलसीएम, एलसीएम क्या होता है भाई, इसमें 3 है जो यहाँ पे नहीं है, 25 × 3 75, है ना, नीचे का एलसीएम, और 25-15 का एचसीएफ, तो सिंपल है 5 आपको कॉमन फैक्टर मिलेगा। तो ये हो गए आपके आंसर्स, ठीक है। जब आपको ढूंढना था एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, फेयर इनफ। यानी कि 24/25 और 28/15 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, दोनों 4/75 4/75 की टेबल में आते हैं, और अदर वे राउंड 24/25 और 28/15 उस दोनों की टेबल में क्या आएगा कॉमन, 168/5 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एक और क्वेश्चन आपके लिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और इसका आंसर आपको निकालना है। आप थोड़ा टाइम ले सकते हो पर फटाफट आंसर लेके आइए, फटाफट पोज कर दीजिए। ऑलराइट, देखिए अगर आपका पोज अभी क्लियर है तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने एक गलती की होगी। वो गलती क्या होगी और उसके कारण एक आंसर में भी गड़बड़ होगी, वो क्या है देखो समझाता हूँ आपको। समझने वाली बात यहाँ पे ये थी कि जो मैंने सिखाया वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। इस दोनों का अगर आपने यहाँ पे एचसीएफ निकाला, इस दोनों का अगर आपने एलसीएम निकाला, गलत है। अब आप सोचोगे सर ये कैसी बात होगी, अभी तो आपने सिखाया, ऐसे कैसे गलत हो गया। क्योंकि आपने एक चीज़ नहीं समझी। क्या नहीं समझी, 15-25 नहीं लिख सकते। क्या लिखना चाहिए, ये रहा
5 इंटू 3, 5 इंटू 5। तो उसको जब कटता हो तो पहले काटो तो सही, है ना। तो जो बेसिक है फ्रैक्शन का, वो अगर आप भूल गए कि अगर कटता है, आपने वो फ्रैक्शन को रिड्यूस नहीं किया तो फिर बात नहीं बनेगी। तो वही है ना, इसीलिए पहले मैंने फ्रैक्शन पढ़ा है ना, बाद में रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी भी किया। तो वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आगे जो पढ़ाता हूँ वो पीछे भी इंपॉर्टेंस उसकी बनी रहेगी। तो यहाँ पे पहले आपको भाई 18/20 नहीं लिखना ना, उसको 9/10 लिखना है। अगर ऐसे लिखोगे ना, अब आप आंसर कर दोगे, उस दोनों का आंसर आएगा। क्या करना है, ऊपर वाले का HCF 3 और 9 का HCF है 3, LCM है 9, है ना। और नीचे वाले का, ये नीचे वाले का HCF क्या आएगा भाई, 5 और 10 का HCF आएगा 5। यहाँ पे लिखना है आपको HCF, है ना। जो LCM ढूंढना है वहाँ पे हम क्या करते हैं, उल्टा। ये ध्यान रखना, यहाँ HCF था तो ऊपर हमने HCF लिखा, यहाँ LCM था तो ऊपर का हमने LCM लिखा। लेकिन अब उल्टा लिखना है, यहाँ HCF है तो इसका LCM यानी कि यहाँ पे लिखना है 10 और यहाँ पे HCF यानी लिखना है 5। तो ये दो आपके होंगे सही आंसर, ठीक है। सो आई होप वी आर गेटिंग दिस। थोड़ा बहुत ट्रिकी भी मैंने बनाया है क्योंकि थोड़ा मज़ा भी आए, थोड़ा इंटरेस्ट भी लाए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेयर इनफ। ऑल राइट, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, अभी देखिए कंसेप्ट बिल्डिंग चल रहा है ना। उसके बाद सीधे क्वेश्चंस का एक अलग वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो इंपॉर्टेंट रिलेशंस, अब देखिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्या। पहली चीज़, LCM इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ HCF, यानी कि अगर कोई सेम नंबर का आप HCF भी निकालते हो, LCM भी निकालते हो, होगा क्या आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने निकाला मान लो 25 और 15 का, किसकी टेबल में भाई ये दोनों आते हैं, 5 की। इस दोनों की टेबल में क्या आता है, 75। तो भाई इसकी टेबल में ये दोनों आते हैं, इसीलिए तो ये कॉमन फैक्टर है। और उस दोनों की भी टेबल में LCM आता है। तो एक चीज़ तो सिंपल है, HCF की टेबल में हमेशा LCM आता है। कोई डाउट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल फंडा है ना। HCF की टेबल में हमेशा LCM आता है, ये एक बेसिक फंडा है। दूसरा फंडा क्या है इंपॉर्टेंट, कभी भी दो नंबर्स के लिए ले लीजिए, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए या उसके HCF और LCM को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो काफ़ी बार फ़ायदा होता है कि आपको पूछ लेते हैं, एक नंबर दिया होगा, HCF और LCM दिया होगा और बोला होगा दूसरा नंबर क्या। अगर ये पता है तो आपका फटाक से आंसर निकल आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी ध्यान रखना है। और ये रिलेशन भी है ना, यहाँ पे देखिए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए 375, या तो उसके HCF और LCM को मल्टीप्लाई कीजिए भाई, 75 इंटू 5 375 हो रहा है ना। हर एक जगह पे, आगे भी हमने एग्जाम्पल किए, हर एक जगह पे आप देख सकते हो ये हमेशा फिट बैठेगा, ठीक है। ये हमेशा होगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो या उसके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करो। फेयर इनफ। ऑल राइट, अब बारी है अप्लाइड क्वेश्चंस की, जो कि हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो उसको मिस मत करना, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, उसकी एप्लीकेशन दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि एग्जाम में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसको किस तरह से हम शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। अगर हमारे कंसेप्ट अच्छी तरह बने हैं तो उसको हम यूं चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, और यही हमें देखना है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज़ बने रहिए एंड जस्ट गो टू द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक इट, है ना। मेरे हिसाब से आपका सब्सक्रिप्शन हो ही गया है, पर अगर बाकी है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और इसको शेयर करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल पक्का दबा दीजिए, क्योंकि इससे आपको हमेशा हमारे फ्यूचर के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए, हैव ए नाइस वन, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।